बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो कमांड सीखेंगे उसमें सबसे पहले कमांड जो है वो लाइन वेट है, फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी और फिर उसके बाद सिलेक्शन साइकिल। लाइन वेट बेसिकली क्या चीज़ होती है, यहाँ तक हम पहुँचे थे। लाइन वेट का सिंबल ये आपको नज़र आ रहा है, LW और डिस्प्ले। ये शॉर्टकट कमांड भी आपको साथ साथ ऑटोकैड शो करता है कि ये देखिए LW डिस्प्ले, लाइन वेट डिस्प्ले। इसको आप ऑन कर सकते हैं, इसको आप दोबारा प्रेस करें, इसको आप ऑफ कर सकते हैं। LW डिस्प्ले जो इसकी शॉर्टकट कमांड है वो आप यहाँ से भी टाइप कर सकते हैं कमांड लाइन में। बेसिक पर्पज़ क्या है इसका? पर्पज़ यह है कि डिफरेंट लाइन वेट्स इस्तेमाल की जाती हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट टाइप के लिए, ताकि जब ड्राइंग्स हम प्रिंट करते हैं तो उस ड्राइंग जो प्रिंटेड ड्राइंग है उसे हमें पता चले कि ये ऑब्जेक्ट जो ये लाइन जो है वो किस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। हम होम के टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे और होम के टाइप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन नज़र आएंगी लेयर्स के नाम से। यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज़ पे हम क्लिक कर लेते हैं। लेयर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ एक ऑप्शन इस साइड पे, हम थोड़ा सा राइट साइड पे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन वेट। बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो कुछ लाइंस का लाइन वेट डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होता है। इसी तरह यहाँ पे कुछ डिफरेंट लाइन वेट्स हैं, तो आप मुख्तलिफ लाइन वेट्स आप यहाँ पे रख सकते हो। अगर आपने लाइन का वेट को बढ़ाना है तो आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर लें और यहाँ पे डिफरेंट लाइन वेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, फिर यहाँ पे किसी और वेट को सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके का बटन प्रेस कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे डिफरेंट लाइन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए वॉल्स के लिए यहाँ पे डिफरेंट लाइन वेट्स मैं इस्तेमाल करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 30 को। तो ये आपका लाइन वेट आपको जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे और क्रॉस करेंगे तो ये देखें आपको ये लाइंस मोटी नज़र आएंगी, ये विड्थ आपको इसकी बड़ी नज़र आएगी, ठीक है ना। तो ये अगर आप देखना चाहते हैं व्यू पोर्ट में तो आप यहाँ पे प्रेस कर लें, नहीं देखना चाहते तो इसको दोबारा क्लिक करके ऑफ कर लें। अगर देखना चाहते हैं हर एक लाइन की वेट को तो यहाँ पे प्रेस कर लें, तो ये आपको मुख्तलिफ लाइन्स की जो वेट है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपने लाइन के वेट को लेयर की बेस पे चेंज नहीं करना, बल्कि हर एक ऑब्जेक्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे आपने लाइन वेट को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, मैं ये रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इस लाइन की प्रॉपर्टीज़ को खोल लेता हूँ। इस जगह से आके देखिए यहाँ पे क्विक प्रॉपर्टी ऑन है, तो इस वजह से ये आपके सामने खुल गया। देखिए ये ऑप्शन आपको ऑन नज़र आ रहा है, तो ये हम आगे जाके देखते हैं कि ये हमें क्या फ़ायदा देता है। इसको मैं ऑफ़ कर लेता हूँ। तो इस लाइन को मैं जब सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे आ जाऊँगा और इस प्रॉपर्टी को बॉक्स को खोल लेता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रही हैं। देखिए बाय लेयर, यानी कि इसका कलर कौन सा होना चाहिए, बाय लेयर होना चाहिए। इसी तरह लाइन का वेट कौन सा होना चाहिए, वो भी बाय लेयर मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ। इसी तरह लाइन की जो टाइप है या जो वो लाइन की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं वो भी आप बाय लेयर को असाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप बाय लेयर सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने इसको इंडिविजुअली इसको चेंज करना है, लाइन के वेट को चेंज करना है, बाय लेयर की बेस पे इसको वेट असाइन नहीं करना है, अपनी मर्ज़ी से असाइन करना है, तो यहाँ से आप डिफरेंट वेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये लाइन जो है बाय डिफ़ॉल्ट लेयर से हट के कस्टम वेट के ऊपर आ गई है और यहाँ पे आप इसको अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी वेट असाइन कर सकते हैं। देखें ये लाइन मोटी हो गई। इधर इसको मैं डिफरेंट लेयर के बेस में कलर असाइन नहीं करना चाहता, कस्टम कलर असाइन करना चाहता, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये लाइन्स कस्टम हो गई हैं और लेयर्स की बेस पे नहीं है। तो सजेस्ट मैं ये करूँगा कि आप लेयर की बेस पे काम करें। कस्टम कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है, वो कर सकते हैं, लेकिन यही मेरी सजेशन है कि जो भी काम करें लेयर्स की बेस पे काम करें। अच्छा, ये तो आपका ऑप्शन हो गई लाइन वेट की। लाइन वेट के बाद जो नेक्स्ट कमांड आती है वो है ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी क्या काम करता है कि फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट एलिमेंट्स बनाए हैं और उन एलिमेंट्स को आपने कलर असाइन किया है विद हेल्प ऑफ हैच कमांड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको मैंने हैच कमांड की हेल्प से डिफरेंट कलर असाइन कर देना है। सॉलिड कलर मैंने असाइन करना है, एक को मैंने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ब्लू असाइन कर लेता हूँ और क्लोज हैच। फिर दोबारा हैच का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मैं डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ग्रीन असाइन कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर एंटर प्रेस करने के बाद दोबारा एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं इस क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर असाइन कर लेता हूँ और क्लोज का बटन में प्रेस कर लूँगा। अब इन तीनों लाइन ऑब्जेक्ट्स को जब मैं एक दूसरे के ऊपर रखता हूँ तो ये मुझे नज़र नहीं आते, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे नज़र आए। ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर हैं, जैसे यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर आपको नज़र नहीं आ रहे। इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट लोकेशन पे ले आ जाता हूँ, ठीक है ना। और अब देखें ये
ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर हैं और जैसे कि ये एक दूसरे के ऊपर हैं, मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट्स मुझे एक दूसरे के अंदर नज़र आए। तो इसको देखने के लिए आपने ट्रांसपेरेंसी को ऑन करना है और ट्रांसपेरेंसी आपने असाइन की होगी तो आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नज़र आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, जब मैं यहाँ पे इसको असाइन कर लेता हूँ किसी एक ऑब्जेक्ट को कोई कलर या कोई पैटर्न, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आएगी ट्रांसपेरेंसी की। इसको आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जितना आप एक चीज़ को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करेंगे वो आपको बिल्कुल वाइट नज़र आएगी, जितना आप उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करते जाएंगे वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट नज़र आएगी, थोड़ा उसका कलर वाजे नज़र आएगा बाकी में से। तो यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं हर एक हैश कमांड के अंदर ही। तो यहाँ पे भी मैंने डिफरेंट ट्रांसपेरेंसी से इन ऑब्जेक्ट को मैंने ट्रांसपेरेंसी असाइन की है। अब मैं इनकी ट्रांसपेरेंसी को चेक करने के लिए मैं इन ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन ऑन कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको ऑन किया तो देखें डिफरेंट ट्रांसपेरेंसी डिफरेंट लेवल्स की बेस पे मुझे इसका इंटरनल इसके नीचे जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट नज़र आ रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी के हेल्प से आप एक दूसरे के नीचे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो या कलर्स हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट कमांड जो है वो है सिलेक्शन साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है सिलेक्शन साइकिल की। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मेरे पास ये लाइन है, ठीक है, और एक इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं इन डिफरेंट लाइंस को मैं डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट लेयर्स में डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ब्लू लेयर में डाल दिया मैंने इसको, और इस लाइन को मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल वुड लेयर में, और इस लाइन को मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल ग्रीन लेयर में। ठीक है, अब मैं इन हर एक लाइन को, इस लाइन को मैं उठा के इसके ऊपर ले आता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर मैं इसका लाइन वेट मैं ऑफ़ कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके ग्रीन का जो लाइन वेट है वो मैं डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ, और जितनी भी लाइंस हैं उन सारों का मैं डिफ़ॉल्ट लाइन वेट कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कमांड को समझने में। यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, ठीक है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। अब देखें यहाँ पे मैं इस लाइन को इसके ऊपर रखता हूँ, यहाँ पे ले आते हैं, और इसको भी मैं ले आता हूँ यहाँ से इसके ऊपर रख लेता हूँ। अच्छा, अब जब सिलेक्शन की बात आती है, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें से एक लाइन को सेलेक्ट करना है, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ऑफ होगा, और आपने इसको अगर इनेबल करना है तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। देखें यहाँ पे जो सिलेक्शन कमांड है वो आप यहाँ पे देखें, सिलेक्शन फ़िल्टरिंग, इसको मैंने ऑन किया हुआ है, बल्कि सिलेक्शन साइकिलिंग ये है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन साइकिलिंग इसको मैंने ऑन किया हुआ है, ये ऑफ होगा इस तरह से, इसको ऑन कर लेंगे, आपको इस तरह नज़र आएगा यहाँ पर। तो फ़ायदा क्या है इसका फ़ायदा ये है कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ या मूव करना चाहता हूँ, मैं एम टाइप करके एंटर करूँगा। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर अपना माउस पॉइंटर जैसे ही लाता हूँ तो मैं इसके नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, जो कि आप अभी सेलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आपने उसके अंदर ऑटोकेड के अंदर एक ऑप्शन को इनेबल करना है जो कि जिसको कहते हैं सिलेक्शन साइकिल। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन वो नीचे वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे सिलेक्शन साइकिलिंग को ऑन कर देना है। फिर उसके बाद मैं दोबारा एम टाइप करता हूँ, मैंने मूव करना है, और एम टाइप करने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया। फिर उसके बाद माउस पॉइंटर जैसे ही इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं लेके आता हूँ तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ और कलर की लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। देखें वो मुझे ऑटोकेड बता रहा है कि आपने इसमें इसके नीचे जो है दो और लाइंस हैं, और वो भी एक ही टाइप की हैं लेकिन डिफरेंट लेयर्स हैं, और इसी वजह से यहाँ पे मुझे ये डिफरेंट कलर्स बता रहा है। मैं चाहता हूँ ये ग्रीन जो सबसे नीचे वाली है उसको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसमें से मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और एंटर का बटन प्रेस किया, यहाँ पे पिक पॉइंट मैंने स्पेसिफाई किया, यहाँ से मैंने मूव कर दिया। तो इसी तरह से हम एक दूसरे के नीचे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सिलेक्शन साइकिल की हेल्प से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि हम लाइन वेट कैसे असाइन करते हैं, लाइन वेट को ऑन कैसे करते हैं, ऑफ कैसे करते हैं, ट्रांसपेरेंसी क्या हेल्प से हम क्या काम कर सकते हैं। इसी तरह सिलेक्शन साइकिल की हेल्प से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के नीचे अगर पड़े हों तो उसको आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही